गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बरसात में पहाड़ों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है, इसकी तस्दीक लगातार भूस्खलन की तस्वीरें बता रही हैं। पौड़ी से खबर है, यहां चमधार के पास बद्रीनाथ हाईवे 2 दिन से बंद है और लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। आज तो हालात तब खराब हो गए जब मशीन ऑपरेटर्स की जान बाल बाल बची। मशीनों के जरिए हाईवे खोलने का काम चल रहा था और इसी दौरान अचानक मलबा आने लगा, जिसमें बड़े बोल्डर भी थे। इस दौरान मशीन ऑपरेटर्स ने मशीनों को पीछे करके अपनी जान बचाई। बाद में डीएम ने भी मौके का जायजा लिया और कल भी हाईवे खुलने के आसार नहीं हैं। छोटी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि हाईवे पर बड़ी गाड़ियों की कतार लगी है, जिनके पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बढ़िया ये यहाँ से खाना पीना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। और कल सुबह से इधर ही खड़ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई प्रशासन वाला नहीं पूछा, किसी ने पूछा नहीं हाँ रोटी पानी मिल रहा है। मेरे सामने अभी जब मैं मौका निरीक्षण कर रहा था तभी भी एक स्लाइड और बड़ा पत्थर आया है, तो उसकी वजह से खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि जो भी आपका यात्रा है या तो वैकल्पिक मार्ग से किया जाए। चमोली के नारायण बगड़ परखाल चौपटा मार्ग पर आज अचानक पहाड़ से मलबा आने के चलते रास्ता बाधित हो गया। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। पिथौरागढ़ में भी आसमानी आफत ने हर तरफ तबाही मचाई है। ये लाइव वीडियो है चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का। लिपुलेख रोड में मलघाट के पास पूरा पहाड़ देखते ही देखते दरक गया। पहाड़ी दरकने से बॉर्डर की रोड पूरी तरह बंद हो गई। खैरियत इस बात की है कि इस दौरान कोई पहाड़ी की चपेट में नहीं आया। लिपुलेख रोड में बरसात के दिनों जगह जगह भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से नदी नाले भी उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में थल मुंस्यारी रोड में एक कार नाले के बीचों बीच फंस गई। गिनी बैंड के पास पड़ने वाले नाला भारी बारिश के कारण उफान पर है। ड्राइवर ने नाले से कार निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वो असफल रहा। इसके बाद ड्राइवर और कार में सवार लोगों ने सुरक्षित जगह पर जाना ही बेहतर समझा। थल मुंस्यारी रोड में बरसात के दिनों में सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर आज एक हादसा हुआ है। बल्दिया खान के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 2 टूरिस्ट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान 26 साल की लड़की और 32 साल के लड़के की मौत हो गई। कार सवार दंपति घूमने के लिए नैनीताल जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। लोगों की खबर पर पुलिस पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। हल्द्वानी से ऊपर जा रही थी और जो मालूम जानकारी हुई कि इसमें एक हस्बैंड और वाइफ से, जो कि नानक मत्ता के रहने वाले हैं, जिनकी मौके पे ही डेथ हो गई है। देहरादून से बड़ी खबर है। दिल्ली से लौटे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बड़ा ऐलान किया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी ने उन्हें आने वाले चुनाव को लेकर मार्गदर्शन दिया है। त्रिवेंद्र दिल्ली में पीएम से मिले थे और त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनाव कैसे जीत सकते हैं, इसकी रणनीति बनाने को कहा है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। त्रिवेंद्र रावत ने साफ कहा कि मैंने कभी पद की इच्छा नहीं जाहिर की है, मैं चुनाव लड़ूंगा, पीएम मोदी ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मार्गदर्शन था कि भाई चुनाव कैसे हम बहुत बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, इस पर हमको रणनीति बनाना चाहिए। इलेक्शन लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार किया है। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री धामी को लेटर भेजा और कहा कि मुझे लगता है कि देवभूमि में इसकी जरूरत नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली जाए। मुख्यमंत्री धामी आज पहली बार विधानसभा ऑफिस पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले सीएम ने बताया कि सचिवालय में मीडिया की एंट्री अब बैन नहीं रहेगी और ये आदेश अभी से लागू होगा। पिछले 4 महीने सचिवालय में मीडिया की एंट्री बैन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 7 साल का कार्यकाल शानदार रहा। राज्य में ऑल वेदर रोड और भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों
से 615 करोड़ रुपए मिले हैं। 42 सड़कों के लिए सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड में बजट मिला है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद दिया और इस दौरान पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि दिल्ली से दून और दून से हरिद्वार का सफर आसान हुआ है। साथ ही जल्द ही 32,000 करोड़ की मंजूरी भी जल्द होगी। इससे काशीपुर और काठ गोदाम के लिए अलग अलग बाईपास भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से राज्य सरकार को आज से 2 दिन पहले 615 करोड़ रुपया 42 सड़क मार्गों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। तो मैं इसके लिए उत्तराखंड की जनता की तरफ से 615 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा दफ्तर पहुंचे। सीएम के पहुंचने पर पूजा पाठ और हवन पूजन किया गया। सीएम पहली बार विधानसभा के दफ्तर पहुंचे थे। सीएम धामी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार मुख्य सेवक बनकर आया हूं। वैसे तो पहले भी सैकड़ों बार विधानसभा आया हूं, लेकिन सीएम बनकर पहली बार आया। सीएम ने कहा शहीदों को नमन करते हुए कि वो सबके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूं, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूं और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके ये सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन पर जो है उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझ में शक्ति दे और मैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण कर पाऊँ। आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आज देहरादून में शासन में ज्वाइनिंग दी है। पुरुषोत्तम 2019 से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर थे। पुरुषोत्तम 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पीएस बनकर केंद्र में गए थे। पुरुषोत्तम गढ़वाल कमिश्नर रह चुके हैं और शासन में वापसी के बाद उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का कहना है कि एशियाड गेम्स से लेकर खेल नीति बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान रहा। हरीश रावत ने कहा कि मशहूर हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का योगदान भी कम नहीं है और उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन उनको भारत रत्न देने के बजाय नाम बदलने की यह परंपरा ठीक नहीं है। ध्यानचंद बनाम राजीव गांधी नहीं है, दोनों महापुरुष है। अब तो कह रहे हैं ध्यानचंद जी को पद्म वो दो, भारत रत्न दो। जो हॉकी में उनकी सेवा थी उसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हम तो उस बात के पक्षधर हैं, लेकिन आप एक का नाम काट करके दूसरा करके जो ये नाम बदल काम, विकास योजनाओं का भी नाम, अब पुरस्कारों का नाम भी, बिल्डिंगों का नाम भी, ये जो बदलने का चल रहा है ये दुखद है। मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बरेली कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 31 साल पुराने जैन दंपति हत्याकांड मामले में वारंट जारी किया गया है। वारंट के बाद 3 अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया, जबकि पप्पू गिरधारी के वकील ने कोर्ट से बुखार और कोरोना की बात कहकर अभी समय मांगा है। रुद्रपुर पुलिस ने बुधवार को 5 साल के बच्चे के गायब होने के 48 घंटे के भीतर उसको उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाला बच्चा पास की दुकान में कुछ सामान लेने गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा। मामला पुलिस तक पहुंचा और सीसीटीवी खंगाला गया। सीसीटीवी में एक युवक बच्चे को बस स्टैंड की तरफ ले जाते हुए दिखा। सुराग का पीछा करते हुए पुलिस ने बच्चे को रामपुर जिले के मिलक से ढूंढ निकाला। वहीं संदिग्ध युवक अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस मॉल स्थित स्पा सेंटर में आज पुलिस छापा मारा और 4 युवकों के साथ 6 लड़कियों को भी हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया। तलाशी के दौरान स्पा से आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली, मिजोरम और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और पुलिस को खबर मिली थी कि यहां
स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। पुलिस ने 7 स्काई स्पा में छापेमारी की और अब फिलहाल इन अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है। तो स्पा सेंटर्स की आड़ में देह व्यापार का जो खुलासा न्यूज 18 ने किया था, उस पर हल्द्वानी पुलिस की कार्रवाई अब एक के बाद एक मोहर लगाती जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में स्पा सेंटर के भीतर कई ऐसी लड़कियां पकड़ी गई हैं जो स्पा नहीं बल्कि देह व्यापार करती हैं। लोकलाज के डर से अपना मुंह छिपा रही ये वो लड़कियां हैं जो मसाज सेंटर के नाम पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और हरियाणा जैसे राज्यों से उत्तराखंड लाई गई हैं। हालांकि इनमें कुछ लड़कियां उत्तराखंड की भी हैं। हल्द्वानी में पुलिस छापेमारी के दौरान इनके देह व्यापार में शामिल होने का खुलासा हुआ है। और तो और इसमें कई नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। इन स्पा सेंटरों पे जो गरीब लड़कियां हैं उनको मसाज के नाम पे थोड़े से पैसों के लालच में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद इस ढंग के काम करवाए जाते हैं जो कि अवैधानिक हैं। पुलिस के द्वारा अभी हल्द्वानी में 2 ऐसे स्पा सेंटर्स पे छापेमारी की गई। एक स्पा सेंटर से 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं और दूसरी जगह से 5 लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं। न्यूज 18 ने चंद महीने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए स्पा सेंटर्स के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने का बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस की स्पा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। स्पा सेंटर्स की आड़ में हो रहे देह व्यापार से स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। स्पा सेंटर की आड़ में जो ये काम चल रहा है ये गैर कानूनी है। इसके लिए सत्यापन होने चाहिए। किसी भी कार्य के लिए कोई प्रारूप होता है, नियम होते हैं, उन सब का पहले जागरूक होना जरूरी है। उसके बारे में पूरी लिखत पढ़त होनी चाहिए। और मेन काम है गरीब लड़कियां और अनपढ़ कुछ गाँवों से आए हुए जिनको काम नहीं है, तो इनके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए दरअसल स्पा सेंटर को लेकर प्रदेश में कोई स्पष्ट कानून नियम नहीं है, लिहाजा देहरादून, हल्द्वानी, मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में स्पा के नाम पर देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि इन सेंटर्स के पीछे बड़े राजनीतिक व्यापारियों और अधिकारियों का हाथ है, जिनकी शहर से जिस्म का ये काला धंधा खूब फल फूल रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की कल महत्वपूर्ण मीटिंग होगी जिसमें उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। पहला प्रस्ताव दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर फॉरेस्ट क्लियरेंस का है। हाईवे के लिए गणेशपुर से देहरादून के बीच फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति मांगी जाएगी। वहीं सांग और जाखर नदियों में खनन खोलने की भी उत्तराखंड अनुमति मांगेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव को अवमानना का नोटिस दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना आप पर कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। असल में हाईकोर्ट ने सितारगंज नगरपालिका में 2 हफ्ते में अवर अभियंता की नियुक्ति के आदेश दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम कोटद्वार के खाते से फर्जी तरीके से 23 लाख की धनराशि निकालने का मामला सामने आया है। मामले में नगर आयुक्त पीएल शाह की ओर से पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त के फर्जी साइन कर नगर निगम के अकाउंट से धनराशि निकाली गई है। 23 लाख रुपए की धनराशि पिछले 2 महीने के दौरान निकाली गई है। खाते की जांच के दौरान धनराशि निकालने का पता लगा, तो वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम महाबहस। माफी का प्रार्थना पत्र देने से भी किया इनकार। परेशान